गुड इवनिंग सभी को। सूर्या XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आइए इसको हम समझते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन जो है, श्रेणी क्रम संयोजन में हम मान लीजिए R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध लिए हैं और तीनों को एक के बाद एक क्रमवार जोड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए सिरा हो गया ए सिरा हो गया बी, ठीक है। तो ये लिखा गया कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों को एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है, अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ गया था। अगले वाले प्रतिरोध का मतलब हम यहाँ कोई बनाएंगे प्रतिरोध तो इसके वाले प्रथम सिरा से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वही चीज़ दर्शाया गया। आप तीन को हम लिए हैं और भी आप ले सकते हैं। तो एक के बाद एक क्रमवार जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक परिपथ बनाया है जिसमें एक कुंजी है और एक बैटरी लगाया हुआ। तो यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जाएगा ऐसे। तो श्रेणी क्रम में जो है करंट जो होता है वो सामान्य होता है और वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ से करंट गया ऐसे, फिर वापस यहाँ से करंट आई आया, मतलब करंट आई इसमें जा रहा है, फिर आई हमको प्राप्त हो रहा है। करंट जो है कहीं पे बढ़ नहीं रहा है ना। तो इस प्रतिरोध के लिए R1 के लिए V1, इसका है विभवांतर, इसका है V2, इसका है V3। मतलब यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन करंट क्या होगा, सेम होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंट होता है। ये बात करें हम समांतर क्रम संयोजन में तो उसमें करंट अलग अलग होगा और वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो अब हम ओम के नियम पढ़े हैं हम लोग। ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे। तो ओम के नियम से क्या होता है, ओम का नियम ये होता है V प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जब हम करंट को बढ़ाएंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर क्या हो जाता है IR। यही होता है ओम का नियम। R क्या है यहाँ पे, R एक प्रतिरोध है ना, V वोल्टेज, I करंट, R प्रतिरोध। प्रतिरोध किसको कहते हैं, जो धारा का विरोध करे उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम, ठीक है। तो जो करंट का धारा का विरोध करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम, ठीक है ना। आई यहाँ पे क्या है, करंट है। तो ओम के नियम के अनुसार भी बराबर क्या होता है, IR, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से प्रथम प्रतिरोध के लिए, इसके लिए देखिएगा ध्यान से, प्रथम प्रतिरोध के लिए। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या आ जाएगा, ओम का नियम हम क्या पढ़े थे, V बराबर IR, ठीक है। तो प्रथम प्रतिरोध के लिए क्या होगा, यहाँ पे V क्या है, V जो है ना, V यहाँ पे क्या है, V1 है, ठीक है। I हम बताया कि सेम रहता है तो I वही रहेगा। अब प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, R1 है, ठीक है। तो V1 इक्वल टू IR1, प्रथम प्रतिरोध के लिए V1 इक्वल टू IR1, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। इसको ले लेते हैं। अब सेकंड प्रतिरोध के लिए चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए समझ जाएगा तो बहुत ही आसान है। प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए देखिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR ओम के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे V की जगह क्या है, V2, ठीक है। करंट तो ही रहेगा, हम बताए थे। अब प्रतिरोध यहाँ क्या है, R2, तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2, और ये मेरा सेकेंड समीकरण हो गया। अब तृतीय प्रतिरोध, इसके लिए हम बात करें, तृतीय प्रतिरोध के लिए उससे मैं होगा ये क्या हो जाएगा, V3 इक्वल टू IR3, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इतना बड़ा एक फिगर के बदले मतलब एक तुल्य परिपथ, मतलब इसी के बराबर एक हमने छोटा सा परिपथ लिया। यहाँ V1, V2, V3 तीन को है ना, यहाँ अकेला भी है, R1, R2, R3 है ना, अकेला क्या है, RS, S का मतलब सीरीज है ना, यानी श्रेणी क्रम। तो तुल्य परिपथ से, तुल्य का मतलब बराबर होता है ना, इसके बराबर। जैसे कि हम बैटरी ले लें 2 वोल्ट का 3 गो, तो कितना हो गया, 6 वोल्ट। तो एक हम 6 वोल्ट का बैटरी ले लें तो बराबर काम करेगा ना, वही चीज़ है। इसके बदले तुल्य मतलब बराबर। तो तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए देखिए ओम का नियम हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू IR।
तो भी यहाँ क्या है, भी है, आई करंट तो वही रहेगा ना। आओ आर की जगह यहाँ क्या है, आर एस, आर एस या आर तुल्य कह सकते हैं, एस का मतलब सीरीज। तो ये समीकरण कितना हो गया, 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब परिपथ से हम चलेंगे, परिपथ से देखिए तो क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू, अगर जो उससे हम बात करें तो भी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, परिपथ से भी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 का मान हम इसमें रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 का मान रखने पर समीकरण में सबका वैल्यू रख देंगे। देखिए भी की जगह क्या रखेंगे, ये चीज़ IRS, इसका मतलब सीरीज। V1 कितना है आपका, IR1, IR2, IR3। ठीक है, थोड़ा सा मेरा स्पेस नहीं है, यहाँ पे ले लेते हैं। तो IRS, यहाँ पे आई इस समय कॉमन है, आई कॉमन कर दिए तो बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कट गया तो RS इक्वल टू क्या बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए RS, एस का मतलब सीरीज के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई RN पूछ दे, RN हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक हो जाएगा n का वैल्यू, जैसे 5 तक दे देगा तो 5 तक लिखेंगे, 10 तक दे देगा 10 तक लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है करंट सेम होता है ना, और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम के नियम से चले और सब समीकरण लेके और परिपथ से भी इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 और सबका मान रख दिए, प्रूफ कर दिए। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये था आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।